नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। महिला सुरक्षा और महिला संरक्षण के दावे किए जा रहे हैं, कानून बनाया जा रहा है और सरकार इस दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में शराबी पति और ससुर की छेड़छाड़ से परेशान होकर जब एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पंचायत ने न सिर्फ उसका सामाजिक बहिष्कार किया बल्कि उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। मेरा ससुराल कपासन है। मेरा पति और मैं ससुर थी, दोनों मेरे से छेड़छाड़ करते थे। मैं 10 साल हो गए शादी हुए, 5 साल में ससुराल आती जाती थी। मेरा ससुर छेड़छाड़ करता था, दोनों दारू पीते थे। अब जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान बंसीलाल जी एएसआई साहब के जिम्मे किया गया है और प्रकरण अनुसंधान जारी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर मामले में न्याय की मांग की है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ में हुए इस मामले में न्याय भी मिलेगा, कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चित्तौड़गढ़ नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लगातार खाप पंचायत आयोजित हो रही है और समाज के इन कथित स्वयंभू ठेकेदारों के निशाने पर अब पहले से ही पीड़ित और शोषित महिलाएं भी हैं। खेत में लपलपाती लपटे और भागते लड़के, लेकिन तस्वीरें किसी वारदात की नहीं बल्कि सिस्टम के नाकामी की है। जी हाँ, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। सरकारें विकास का दावा करते नहीं थकती, लेकिन आम आदमी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तस्वीरें टोंक की हैं, जहां मुर्दों को 4 कंधे भी नसीब नहीं। दरअसल केदारा गांव में बैरवा समाज की एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के लिए निकले लोगों को रास्ते में कीचड़ और अतिक्रमण की समस्या का सामना करना पड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली में शव रखकर जब परिजन और ग्रामीण शमशान घाट पहुंचे, तब यहां तेज हवा और बारिश में ही खड़े होकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। पंचायत के ग्राम केदारा में शमशान घाट है, जिसमें जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। कोई भी अगर केदारा के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश को लेकर जाने में ग्रामीणों को बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार चारनेट सरपंच राजेश जाट से रोड बनाने और शमशान घाट पर टीन शेड बनाने की मांग की गई। 10 नावों को जोड़कर पुल बनाया और 6 घंटे की मशक्कत कर बंदरों को टापू से बाहर निकाल लिया। सिरोही के टोकरा गांव के पास 21 दिन से टापू पर फंसे 20 में से 12 बंदरों को ग्रामीणों ने अपनी जुगाड़ तकनीक से रेस्क्यू कर लिया। ग्रामीणों ने इसके लिए मछुआरों की 10 नावों को जोड़कर नाव सेतु बनाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें टापू से बाहर निकाल लिया। टोकरा ग्रामदानी सभा के अध्यक्ष जगाराम देवासी की पहल पर टोकरा बांध के दूसरे हिस्से में पड़ी मछुआरे की नावों को ग्रामीण ट्रैक्टर में भरकर टापू के सबसे नजदीकी हिस्से में लाए। फिर एक एक करके सभी नावों को रस्सी से बांधकर पुल बनाया। इस दौरान वनकर्मी भी मौजूद रहे। नाव सेतु तो बन गया, लेकिन बंदर इस पर आए कैसे? तो समाज सेवी महेंद्र सिंह परमार नाव के पुल से टापू पर पहुंचा और पहाड़ी के चारों तरफ से बंदरों को भगाना शुरू किया। सफलता नहीं मिली तो पटाखे छोड़े, जिसकी आवाज से बंदर नाव सेतु से भागते हुए बाहर निकल आए। पुरानी बोतल और चूड़ियों से ऐसी सामान बनाए कि लोग देखते रह जाएं। यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन सच यही है कि इस क्रिएटिविटी के पीछे कमाल की कल्पनाशीलता है, क्योंकि हर जगह बेकार प्लास्टिक की बोतलें, बैग, जूते के बक्से, अंडे के कंटेनर और कई दूसरे अपशिष्ट बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं, जबकि कल्पना और प्रयास से इस तरह की सामग्री का उपयोग बड़ी बुद्धिमानी से किया जा सकता है। जैसे कि लोग फेंक देते हैं बोतल्स वगैरह, तो उसका यूज करके कटिंग करके मैंने इसमें प्लांट फिट किए हैं, जिससे कि घर का जो भी वातावरण शुद्ध रहे। इसमें हम किसी भी कैसा भी प्लांट लगा सकते हैं। और जो बियर बोतल्स होती हैं उनको भी जैसे फेंक देते हैं, उनका यूज करके हम रूम डेकोर कर सकते हैं। भरतपुर में एक एनजीओ ने अपशिष्ट पदार्थ से बनी सामग्री का प्रदर्शन किया, जिसमें एनजीओ से जुड़ी महिलाओं और युवतियों ने कई तरह के अपशिष्ट पदार्थों से एक नायाब सामग्री बनाई। इसमें कचरे में फेंक देने वाली बोतल से क्रिसमस ट्री और टिश्यू पेपर से गुलदस्ता बनाने के अपने हुनर को दिखाया। नगर निगम ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया।
भोज खाए ले हम तो घर में कल नहीं जो खाए ले कल नहीं जो कल के हम चाहे छोड़ा नहीं बिलवाऊ घर में कल का ये नहीं मतलब मौत लिख रहे मारना तो पर मिलिया बता मार रहा। दर्द और बेबसी में डूबी ये आवाज उस माँ की है जिस बेटे की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। परेशान करने वाली ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से आई हैं, जहां अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इतना कि वे मामूली विवाद में सामने वाले की ईंट से पीट कर हत्या कर दे रहे हैं। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा गाँव की है। बताया जाता है कि मुकेश कुमार यादव अपने गांव में एक भोज में शामिल होने जा रहा था। तभी गांव के ही सोहन कुमार ने अपने साथियों के साथ उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया और सड़क से कुछ दूर ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इतने पर भी मन नहीं भरा तो चाकू से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के मुताबिक मुकेश और आरोपी के बीच में कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर कहा-सुनी हुई थी। घटना की सूचना पर साहेबपुर कमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक पर आर्म्स एक्ट का मामला पहले से ही दर्ज था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने आरोपी सोहन कुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बिहार के बेतिया में पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मनाने को लेकर जीते और हारे मुखिया समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। समर्थकों के पथराव में थाने का एक हवलदार घायल हो गया और थाने की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना गोपालपुर थाना की है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के बकुलहर पंचायत के चुनाव में पूर्व मुखिया देवराज साह को हराकर ऐश्वर्या देवी ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनके समर्थक जीत का जश्न मनाते हुए हंगामा कर रहे थे। इसी बीच बकुलहर चौक पर पूर्व मुखिया के समर्थक और नए मुखिया के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों मुखिया के समर्थक एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे बकुलहर चौक पर भगदड़ मच गई और नवनिर्वाचित मुखिया ऐश्वर्या देवी के पति अपनी जान बचाने के लिए गोपालपुर थाने में घुस गए, जिसके बाद थाना पर भी पथराव शुरू हो गया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि थाने पर किसके समर्थकों ने हमला किया, लेकिन हमले की सूचना मिलते ही एसडीएम, एएसपी, एसडीपीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मोर्चा संभाला। मामला शांत होने के बाद पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। फर्श पर पड़ी खून से लथपथ चप्पलें और खोजी कुत्ते के साथ तफ्तीश में जुटी पुलिस। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बंदूक से गोलियां दागकर इलाके में सनसनी मचा दी, बाशिंदों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। फायरिंग की इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक फायरिंग का यह मामला थाना डौकी इलाके के मड़ी गांव का है, जहां एक रिटायर्ड फौजी पर एक महिला ने छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला यहां तक पहुंचा कि रिटायर्ड फौजी ने बंदूक लाकर कई राउंड गोलियां चला दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। गोली लगने से घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। ये ज्ञात हुआ कि चंद्रपाल तोमर नामक एक पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जिनके द्वारा यह फायरिंग की गई थी और इसमें कुल मिला करके 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। चंद्रपाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 प्रॉपर्टी डीलरों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर चली गोली के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर फायरिंग कर दी। हालांकि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। मामला खोराबार थाना क्षेत्र के रजही पासी टोला का है। बताया जा रहा है कि गांव का अमर पासवान अपने साथी विशाल पासवान के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इन दोनों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि विशाल अपने 3 साथियों के साथ अमर के घर पर चढ़ गया और फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। हमारे घर पर गोली चलाए हैं कपिल पासवान के बच्चे, राजमान पासवान, दुर्गेश मौर्य और बाहरी 8-10 जनी थे, सब लोग गोली चलाए हैं। गाड़ी दे के गोली चलाए हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने विशाल पासवान, कपिल पासवान, दुर्गेश मौर्य और जितेंद्र मौर्य के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के मेचका गांव में एक महिला के आतंक से पूरा गांव परेशान है।
गांव भर की महिलाओं ने धमतरी एसपी से मिलकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर मेजिका से धमतरी आई महिलाओं ने बताया कि गांव की 50 वर्षीय महिला शिवरात्रि बाई ने सुअर पाल रखे हैं, जो खेतों और घरों में घुसकर खासा नुकसान पहुंचाते हैं। इसका विरोध करने पर शिवरात्रि बाई गांव के युवाओं के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवा देती है। इसी तरह से अभी तक वो 15 युवकों को जेल भिजवा चुकी है। बार बार एक ही तरह के आरोप लगाकर लोगों को जेल भिजवाने से अब गांव के लोग आक्रोशित हैं और फौरन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलाए जा रहे समग्र स्वच्छता अभियान को एमपी के श्योपुर जिले में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। हालात ये हैं कि आधे अधूरे शौचालयों का निर्माण करके पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, जबकि हकीकत ये है कि ये शौचालय उपयोग करने के लायक ही नहीं है। इससे परेशान महिलाएं और पुरुष अभी भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। अनुपयोगी शौचालयों से परेशान कई ग्रामीणों ने तो उनमें लकड़ी, कंडे और दूसरे सामान भर दिए हैं। विजयपुर के बुढ़ेरा ग्राम पंचायत में कई शौचालय निर्माण के बाद धाराशायी हो गए, जिनकी मरम्मत तक नहीं कराई जा सकी है। ग्रामीण पंचायत की रोजगार सहायक और सरपंच पर शौचालय घोटाला करने के आरोप लगा रहे हैं। फिर भी जिम्मेदार शिकायतों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। इस बारे में विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा से बात की तो वे मामले की जानकारी नहीं की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए। Myntra Big Fashion Festival is now live. 3rd to 10th. एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हैं। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेरी लिए खड़ा है। शख्स की पुकार सुनकर जंगल से एक बकरी निकली और उसकी ओर दौड़ी। हैरानी की बात यह है कि एक बंदर का बच्चा भी बकरी के गले में लिपटा हुआ था। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बर्तन धोती और रोती नजर आ रही हैं। शहनाज की क्यूटनेस और उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी कमर को मटका रहा है।
दबंग खान सलमान खान का उनकी मां के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान अपनी मां के साथ और ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान जिस तरह से अपनी मां का ध्यान रख रहे हैं उससे लोगों के दिलों को छू लिया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बेमेतरा समेत कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए महासमुंद में आंगनवाड़ी की सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और वहां डीएम दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ गईं। डीएम दफ्तर की तरफ कूच करते वक्त प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपनी 6 मांगे रखी, जिनमें सबसे पहली मांग है उन्हें एक तय की गई दर से वेतन दिया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने डीएम दफ्तर के बाहर खूब हंगामा किया। राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक दिन की हड़ताल की, लेकिन मांगे न माने जाने की सूरत में उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। महासमुंद के अलावा बेमेतरा से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। वहां एक जगह जुटकर प्रदर्शनकारियों ने खूब नारेबाजी की और राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हुई भारी बारिश ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है। आसमान से बरसे पानी की वजह से कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस आफत का सामना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लोगों को भी करना पड़ा। वहां के घटल इलाके में चारों तरफ पानी से घिरे एक मकान के ढहने की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वो मकान चंद सेकंड में ही किसी खिलौने की तरह गिर गया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में भारी बारिश की वजह से दुर्गापुर बैराज में पानी बढ़ गया। ऐसे में बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। आसमान से बरसी आफत से बिगड़े हालात का सामना आसनसोल में रह रहे लोगों को भी करना पड़ा और वहां के कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई मकान उसमें डूब गए। फिर ऐसे में सड़कों के बारे में सोचना किसी बेईमानी से कम नहीं रह गया। लोगों के आशियाने, दफ्तर, स्कूल और मंदिर सब कुछ जैसे पानी के गुलाम बनकर रह गए। झारखंड के बोकारो से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कार सवार शख्स उफनते नाले में फंस गया। बताया जाता है कि उफनते नाले को पार करने की कोशिश में उसकी कार सैलाब में पलट गई और वो शख्स भी पानी के तेज बहाव में फंस गया। तुरंत कुछ लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे और एक रस्सी उस शख्स तक पहुंचाई गई। उसने रस्सी को अपने शरीर से बांधा और हाथों में भी लपेटा, लेकिन तभी पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसल गया। कुछ देर तक तो उसने गाड़ी को पकड़कर खुद को बहने से बचा लिया, लेकिन फिर उसका हाथ भी छूट गया। इतने में किनारे खड़े लोगों ने भी तुरंत रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और सैलाब के बीच से उस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवाती तूफान गुलाब ने कहर बरपा रखा है। यह तूफान किसानों के लिए कहर बनकर आया है। किसान परेशान हैं, बेहाल हैं और उनकी कमर टूट चुकी है। तस्वीरें बिहार की हैं। गुलाब तूफान कमजोर तो हुआ है, लेकिन इसका कहर पिछले 2-3 दिनों में मूसलाधार बारिश के तौर पर दिखा है। भारी बारिश से नदी नाले सभी ओवरफ्लो हैं, जिस वजह से गली मोहल्लों में पानी भर गया है और फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं। सर यहाँ का गंभीर हालत है। यहाँ मतलब घर घर में मतलब 2-4 घर में पानी भी हिल गया। यहाँ देखिए सर मतलब पूरे जजात मतलब यहाँ साग सब्जी मतलब। देश की आजादी और स्वावलंबन का प्रतीक बापू का चरखा अब संग्रहालयों की शोभा बन चुका है। लेकिन एमपी के सतना जिले में एक ऐसा गांव है जहां चरखे के रूप में आज भी हर घर में बापू की आत्मा बसती है। जी हां, सतना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर सूलखमा गांव में आज भी घरों में गांधी जी का चरखा चलता है। ये चरखा ही उनकी रोजी रोटी का सहारा है। हालांकि आधुनिक दौर में यहाँ के लोग विकास में पिछड़ चुके हैं, इसके बावजूद चरखा का मोह नहीं छोड़ पा रहे। गोल मटोल और रस से लबालब रसगुल्ला, जी ललचाए रहा न जाए, ये कोई मामूली रसगुल्ला नहीं है। बढ़िया का नामी रसगुल्ला है हुजूर, जिसका स्वाद लेने के लिए मिठास के शौकीनों की लाइन लगी रहती है। यूपी से लेकर झारखंड तक सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाता है बढ़िया का ये रसगुल्ला, और जो कोई एक बार चख ले वो फिर उस स्वाद और उस मिठास का ऐसा दीवाना बन जाता है कि बार बार बढ़िया के रसगुल्ले का ही नाम लेता रहता है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी भयानक आग लगी कि वहां मौजूद गोदाम का वजूद ही खतरे में पड़ गया। आग कैसे लगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन बताया गया कि गोदाम में अल्कोहल और लकड़ी के फट्टे रखे थे, जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया और फिर तो आग ऐसी सुलगी कि वो कैलिफोर्निया में महीनों से जल रहे जंगलों की आग। अमेरिका के हवाई राज्य में पृथ्वी के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में एक ज्वालामुखी अचानक फट गया। ये वही ज्वालामुखी है जिसने वहां 3 साल पहले इतना कोहराम मचाया था कि 700 से ज्यादा मकान तबाह हो गए थे और हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग गए थे। हालांकि इस बार ईरान ने अजरबैजान से लगने वाली अपनी सीमा पर सैन्य अभ्यास किया। इस ड्रिल में ईरान की सेना के मिसाइल और हथियारों के साथ जंगी वाहन नजर आए, जिनमें कई ताकतवर टैंक भी शामिल थे। इनसे गोले दागकर ईरान ने अपनी ताकत का परिचय दिया। आठ साल की लंबी तैयारी और सैकड़ों करोड़ डॉलर खर्च करने के बाद पश्चिम एशिया का पहला विश्व मेला आखिरकार दुबई में शुरू हो गया। एक्सपो में 190 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। असल में 6 महीने तक चलने वाले एक्सपो 2020 नाम के इस मेले को होना था पिछले साल, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। दुबई से सामने आई तस्वीरें देखकर ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठा। एक दिन पहले एक्सपो का ऐसा शानदार आगाज हुआ कि देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।